महानगर पालिका क्षेत्र, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं वसई, विरार, मुंबई आसपास जो भी है, क्योंकि सब समाज से जुड़े हैं इसलिए इस चीज को समझिए कि महानगर पालिका क्षेत्र, अभी बारिश हुई 4 दिन और उसमें सारी सड़कें बह गई। सड़कों के बहने के बाद वहां पे महानगर पालिका ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और उन्होंने उसमें कहा है कि आप सड़कों पे अगर कहीं गड्ढा दिखता है तो व्हाट्सएप कीजिए, उसकी फोटो निकाल के महानगर पालिका को व्हाट्सएप कीजिए। अब बताइए, महानगर पालिका के पास 100, 200, 500 कर्मचारी तो होंगे, वो भी जरूर इन्हीं सड़कों से निकलते होंगे, ऑफिस निकलते तो होंगे, इतना विश्वास है, सैलरी ले रहे हैं तो निकलते तो होंगे, जिस भी परिस्थितियों में निकलना पड़े बट निकलते होंगे। तो अगर निकल रहे हैं तो उनको सड़कों से गुजरना होता होगा, वो चाहे कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, उपायुक्त हो या उनसे छोटे कर्मचारी, एएमसी हो, इंजीनियर हो या अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों। अब बताइए कि जनता जो इस पीड़ा से गुजर रही है वो फोटो निकाल के आपको भेजे और आपका दावा है कि हम उसको भर देंगे। अरे महानगर पालिका के हमारे समाजविद, आपकी स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, आपका मंत्री कौन है, कौन प्लानर है, क्या प्लानिंग किया है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में कैसी प्लानिंग की है जो इस तरीके का आपको प्लान दे रहे हैं। मेरे समझ में ये चीज नहीं आ रहा कि भाई साहब सड़क पे निकलो, किसी भी सड़क पे निकलो, विरार से आप निकलो या वसई से निकलो, नालासोपारा से निकलो, नायगांव से निकलो, हर रास्ते पे ऐसे खड्डे हैं कि नजर चूक जाए तो जिंदगी चली जाए। ये 2 जो मर गए, आपने 4 लाख 5 लाख दे के जनता का ही पैसा दिया ना, अपनी जेब से तो दिया नहीं, तो आप क्या करेंगे, उनको भी 4 लाख दे देंगे। लेकिन वो सोल्यूशन है क्या? आप फोटोज मांग रहे हैं लोगों से। आप खुद सोचिए कि आपके लेवल की, सर्विस लेवल की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है। इसलिए आईएएस पीसीएस अधिकारी बिठाए जाते हैं और उसके साथ टाउन प्लानर बिठाए जाते हैं, अच्छे इंजीनियर्स बिठाए जाते हैं। यहाँ के जो वसई विरार में इंजीनियर्स हैं, जब से महानगर पालिका बनी है तब से वो टिके पड़े हैं, उनको तो सब मालूम होना चाहिए। लेकिन कहाँ से क्या आता है वो बराबर मालूम होगा, लेकिन ये सब मालूम नहीं कि कहाँ पे खड्डे होंगे। हर साल महानगर पालिका उन्हीं खड्डों को भरती है बारिश के बाद, उनको ये नहीं मालूम कि खड्डे कहाँ पे हैं। और जो सड़कें बनती है 3 महीने बाद झाड़ू मार के धुल जाती हैं, उनको नहीं मालूम है कि खड्डे कहाँ हैं। तो ये है महानगर पालिका की स्थिति। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि वसई विरार में जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, खास करके महानगर पालिका की, तो आदरणीय कमिश्नर साहब को मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी नए नए आए हैं, शायद आपको नहीं पता हो सिचुएशन, कंडीशन या जो भी जियोग्राफिकली आपको नहीं पता हो कि वसई विरार किस तरीके से डेवलप हुआ है। लेकिन आपके जो मंत्री सलाहकार हैं, जो पुराने 10 साल से एक कुर्सी पर तोड़ रहे हैं, उनको बाकायदा मालूम है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वो आपसे झूठ बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। आपको बुरा लगता होगा कि पत्रकार इतनी सारी बातें कमिश्नर के बारे में या महानगर पालिका के बारे में निगेटिव क्यों करते हैं, क्यों नहीं करें, आप बताइए। आपके जो अधिकारी, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, आप वो सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप किस भी मुद्दे पे पत्रकारों को बुलाइए, नंबर ब्लॉक करने की जगह इट इज बेटर कि कॉल देम। आप बुलाइए, बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिनको बाकायदा मालूम है कि कहाँ पे क्या लूप होल्स है और कहाँ पे स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, क्या प्लानिंग। ऐसा इनविटेशन दीजिए, कुछ तो नया कीजिए। कमिश्नर आते हैं, फोन स्विच ऑफ करते हैं, फोन बंद करते हैं, आपका ट्विटर हैंडल वर्किंग नहीं है, होली दिवाली दशहरे पे खाली शुभकामना देने के लिए बना है। उसके बाद आपके यहाँ कोई मिल नहीं सकता है, आप लोग सुपर पावर बन के अंदर बैठते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, तमाम सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने मंत्री विधायक के नहीं होते वसई विरार महानगर पालिका कमिश्नरेट के हैं भाई। वहाँ पे जाने के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ता है। जाने के बाद ऊपर पता चलता है कि साहब तो है ही नहीं। वहां जाने के बाद जो भी लोग मिलते हैं, साहब नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर आप अपना समय निकालिए, एक दिन फिर से खराब कीजिए और फिर वापस जाइए, फिर वहां पे ढूंढिए कि कमिश्नर साहब हैं क्या। कमिश्नर साहब मिलने के बाद क्या होने वाला है ये भी एश्योरिटी नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि पत्रकार सही लिखेंगे? क्या लिखेंगे सही, मुझे बताइए। व्हाट्सएप पे फोटो भेजना ये कहां तक न्याय है, बताइए। किस तरीके से व्हाट्सएप पे लोग फोटो भेजें जो अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो परेशान है, जो गाड़ियां चलाने के लिए खतरे से खाली नहीं है सड़कों पे, वो उतर के फोटो निकाले। आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? कौन भेजेगा फोटो आपको? इस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लानिंग कौन करता है महानगर पालिका में? और उनको आप पगार क्यों देते इस बात की? उनको सड़कों पे भेजिए। अगर आपके पास 10 कर्मचारी हैं और फील्ड वर्क कर रहे हैं, आपने ठेके पे कर्मचारी ले रखा है, गाड़ियां महानगर पालिका के पास अवेलेबल हैं, डीजल पेट्रोल भी आता होगा, और अगर नहीं भी आता होता तो आपके पास जो ठेका कमिश्नर है वो सिर्फ दिन भर वसूली करते हैं, उनसे बोलिए, वो अपने पैसे से घूमते हैं महानगर पालिका। संडे, सैटरडे, मंडे कभी भी हो, छुट्टी के दिन उनको ज्यादा देखा जाता है फील्ड पे। आप लोग शायद घर रहते होंगे, लेकिन आपके यहाँ जो वसूली करते हैं ये बाकायदा फील्ड में होते हैं। तो इट इज बेटर कि आप उनको सजेस्ट करिए भाई साहब। और मेरी रिक्वेस्ट है, जनता की रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं, मेरा क्या है, जनता की रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी आपके यहाँ
सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये चीज समझें कि उनको इन घोइदापाड़ा की परिस्थितियों से किस दौर से वो गुजरे हैं, किस टॉर्चर के दौर से गुजरे हैं सवालों से, और ये चीज रिपीट होने जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आज भी मानकाम हो रहा है, आज भी अवैध निर्माण हो रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे आप लोग? क्या मजबूरी है? जनता से झूठ क्यों? महानगर पालिका क्या सर्विसेज देती है? टैक्सेस से लेकर हर चीज उनको कलेक्शन में सब ऑन टाइम होना चाहिए। बाकी कोई भी सुविधा साधन के लिए बात करो तो कोई जिम्मेदार नहीं है।